बैरिस्टर पे हमला हुआ है, मजाक नहीं है वो। संविधान को लेकर बात करने वाले पे हमला, और कर कौन रहा है? तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिनकी पार्टी, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को मार डाला। देखिए, जिसने हमला किया है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम विधायक एमएलसी के पास फोटो और सेल्फी खिंचवाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कहने पे मत जाइए, कहने पे मत जाइए। 1.5 फीट ऊपर नीचे गोली मारी जा रही गाड़ी के। वो डराना आता है, शेर को मारने के लिए हिम्मत चाहिए जी, समझ रहे हैं ना जी। जो अपराधी पकड़ा गया जिसमें सचिन ने कहा है कि अवैसी के बयान से मैं कुछ बयानों से आहत था, तो ऐसे तो योगी जी के कई बयानों से हम भी आहत हैं। बताइए क्या करें। अब संविधान तो अपने हाथ में नहीं उठाएंगे ना, ये भाजपा वाले पागलों का लोग हैं क्या? दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस, मेरे साथ एक पंडित जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कल जो असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला हुआ डासना टोल प्लाजा पर, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, जिसने हमला किया है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम विधायक एमएलसी के पास फोटो और सेल्फी खिंचवाया है। और इस सेल्फी का तो एक बात तो ये भी है कि भाजपा जिस प्रकार से बौखलाई है उसे तो होना ही था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि ये 7वें चरण में इनकी हार दिख रही है। अभी तो हम भी जिंदा न रहे। कहाँ हार हो रही है? योगी जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं 300 सीट ला रहा हूँ मैं। रादौल से अभी किसी ने समझौता करने के लिए कहा था कि आपके लिए मेरी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हेमा मालिनी नहीं हूँ। इन बेशर्मों को शर्म है? आप इतनी गंभीर मुद्दे को और इस योगी जी के चुनाव प्रचार वो करने जा रहे हैं या नामांकन करने उससे जोड़ रहे हैं। एक हमला हुआ है, बैरिस्टर पे हमला हुआ है, मजाक नहीं है वो। संविधान को लेकर बात करने वाले पे हमला, और कर कौन रहा है? तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिनकी पार्टी, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को मार डाला, जो मुसलमान की लिंचिंग करवाते हैं। कैसी बात करवा रहे हैं आप फिर मीडिया वाले आप बन गए हैं। 15 लाख आए क्या आपके? नहीं, मेरे नहीं आए हैं। तो हमें लग रहा है आप ऐसी बात करने आए हैं। इतने बड़े हमले को आप बता रहे हैं कि वहाँ नामांकन करने जा रहे हैं, अब हमला नहीं बता रहे हैं। कितना बड़ा हमला हो गया यूपी में। एक बड़ा चेहरा है वो, मुस्लिम के लिए एक बड़ा चेहरा है वो, मुसलमान मानता है उनको, और उनकी धमक क्या पड़ी, उन पे हमले होने लग गए। कुछ जुम्मन नहीं मानते। देखिए, मिमटे जुम्मन का खेल तो भाजपा खेलती है। अब हम भी कहते हैं अंधभक्त, गोबर भक्त, तो कई कैटेगरियाँ हैं। तो पहले वो अपनी कैटेगरी साफ करें। चौथी पे क्या कही है ना, गौमूत्र पिए, तो पहले भक्तों को गौमूत्र पिलाते रहे वो। हम भक्त नहीं हैं पहली बात तो। इसको देख कर आप ये गस मत करिए कि हम योगी को सपोर्ट करेंगे। हम भी वहीं से आते हैं जहाँ से योगी जी आते हैं। गोरखपुर से किया, अयोध्या, गोरखनाथ पीठ से हम भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, आप सुन लीजिए। चुनाव जिस सरकार से ये लड़ना चाहते हैं, मैंने इस बार भी एक चैनल में खुलासा किया था कि पेगासस 2017 में खरीद लिया गया है। वो सभी नेताओं का फ़ोन टैप कर देता है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं आ रहा है। जनता और नेता दोनों की जान खतरे में है। मैंने इसीलिए चुनाव आयोग से भी ये दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईवीएम रखवाया जाए, क्योंकि अभी भी कितने 16,000 ईवीएम कहाँ रखे हैं किसी को पता नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैसी जो है बीजेपी की भी टीम है, वो दोनों साठगांठ करके अवैसी अपने ऊपर हमला कराए हैं, क्योंकि चुनाव ऐसे लग रहा है वो हार रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सबको बी टीम बताती है। अभी समाजवादी पार्टी बी टीम बन गई थी कुछ दिन पहले उनकी, क्यों भाई बी टीम तो समाजवादी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि सारे प्रत्याशी तो भाग भाग के वहाँ जा रहे हैं। अब ऐसे में कितने लोग आए हैं बीजेपी के? अगर अब ऐसे में आते तो कहते ना बी टीम, भाग तो रहे हैं सपा में, तो सपा बी टीम हुई। फिर तो हमने इससे पहले भी एक बयान दिया था कि समर्थन कर देना चाहिए। अब कर रहे हैं लोग। गांव पंडित को दान से मारने की धमकी, और नेता पे हमला, उनके नेता पे हमला। आप समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कहने पे मत जाइए, कहने पे मत जाइए। 1.5 फीट ऊपर नीचे गोली मारी जा रही गाड़ी के। वो डराना आता है, शेर को मारने के लिए हिम्मत चाहिए जी, समझ रहे हैं ना। वो कोई मजाक नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ी हस्ती है राजनीति जगत के। उन्होंने कई भी मीडिया पत्रकारों के बीच में संबित पात्रा हो या किसी को संविधान के दायरे में को समझाया है। अब मैं कुछ बता दूं, ये घटना निंदनीय है, ये राम राज्य नहीं है जी। पहली बात तो अगर इसे राम राज कहा जाएगा तो रावण राज इससे बदतर था। भारतीय जनता पार्टी की हार, उन्होंने ये घटना अगर जिस तरह से उनके आदमी ने की है, अभी ये तो भाई वो कमेटी कहेंगे, कमेटी ने की है, कमेटी बनाएंगे, जांच होगी, चुनाव हो जाएगा, फिर मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा।
जो अपराधी पकड़ा गया जिसमें सचिन ने कहा है कि अवैसी के बयान से मैं कुछ बयानों से आहत था। तो ऐसे तो योगी जी के कई बयानों से हम भी आहत हैं, तो बताइए क्या करें। अब संविधान तो अपने हाथ में नहीं उठाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, केस करिए आप उनके ऊपर। क्या भाजपा के अगर जितने भी अधिकारी हैं, अब इनको जो आहत हो जाएगा गोली मार देगा। ऐसे नरसिंहानंद ने गांधी जी को गोली मारने का आदेश दी थी, पूर्व प्रधानमंत्री को कालीचरण ने गोली मारने का आदेश दिया था। मैं होता तो गोली मार देता। ये भाजपा वाले पागलों के लोग हैं क्या? आखिरी सवाल कर रहा हूँ, अवैसी साहब ने आज Z+ सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी उनको मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अवैसी साहब पे थोड़ा सा, अवैसी साहब को भी Z+ सिक्योरिटी में आना चाहिए। हमारे अगर वो रहेंगे, उनके ऊपर कई लोगों की उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें टूटे ना, इसलिए उनको सिक्योरिटी लेनी चाहिए। ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ, एक ब्राह्मण समाज की ओर से। ये थे पंडित जी जो कह रहे हैं कि अवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए जो सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं और संविधान के लिए सोचते हैं, उनका रहना ज़रूरी है। बने रहे इसी तरह हमारे चैनल से। धन्यवाद।